accord. Okay, so now we are seeing like MO diagram of boron B2. So as we have discussed about it, it's 1s2, 2s2, 2px1. So total 5 electrons are there in one boron atom. So when two boron atom will combine together, they will have 10 electrons and they will be arranged into the molecular orbital. That I have already told it to you. Okay, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So now if is it clear, then we will move towards carbon. Should I go for the carbon Yes. C2? Yes, sir. Very good. Sir. Okay, thank you. So now just think about the carbon. If suppose here it's a carbon, here it's a C2 and carbon. So what will happen in carbon? How many electrons will be there in carbon? Total 12 electrons. So this diagram is okay. Below 14 electrons or up to 14 electrons, we will follow the same energy diagram. After we will reach up to 14 and above 14, we will just do one minor change in it. You will see. Okay. Okay. So right now here it's a 12 electron. So 1s2, 2s2, 2px1, 2py1. सबसे पहले तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 जो भी है वो ठीक है. अब हम क्या करने वाले, दोनों कंबाइन हो रहे हैं. टोटल इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हो. यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली अगर आप बहुत डीप में जाओ तो आपको 2pz में हर बार पहले एक इलेक्ट्रॉन रखना होता है क्योंकि यहाँ पे सिग्मा 2pz है. समझे बात? बट इट्स ओके. अब हम क्या करने वाले हैं, एक्चुअली ये सभी हम 2p बोलते हैं, इसको भी 2p ही बोलते हैं. टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं? 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. आर यू एबल टू सी इट? आपको दिख रहा है मैं इलेक्ट्रॉन जहाँ पे फिल कर रहा हूँ अभी? Yes. Yes, sir. ओके, कहाँ पे मैंने फिल किया उसको? 2px and 2p pi 2py, pi 2px pi 2py. yes or no? Yes, sir. चलो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C2. तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, pi 2px2, pi 2py2. yes or no? Yes, sir. And sigma 2pz0. So now what I can say here for the carbon, one minor change is there. Here it's a carbon C2, 1s2, 2s2, sigma 2s, pi 2px. Okay, यहाँ पे pi 2px, pi 2py. Okay, दोनों के ऊपर 2. अब आप थोड़ा सा सोचो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी NB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप सोचो थोड़ा सा. 8 पक्का? 8 हो जाएगी. यस. यस. यहाँ पे एक बढ़ गया है. अरे सॉरी 1 मिनट. हाँ अब देखो यहाँ पे बढ़ गया है. यस और नो? एक. Yes. अब आप मुझे बताओ आंसर क्या आएगा यहाँ पे? Bond order 2. बॉन्ड ऑर्डर 2. अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो इसका मतलब क्या आएगा? सर हाँ वो पर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की ऑर्बिट में नहीं जाएगा सिग्मा बॉन्ड में, ओके. क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. हाँ लेकिन ज्यादा एनर्जी सेम नहीं है ना. अगर एनर्जी सेम होती तब मैं उसमें डालता. फिर आउटबाउफ आता है ना बीच में, जिसकी एनर्जी लोअर है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले डालने हैं. तो अकॉर्डिंग टू द आउटबाउफ मैं हुंड को क्यों फॉलो करूंगा? हुंड तो तभी फॉलो होता है जब उनकी एनर्जी सेम हो. क्या यहाँ पे 2pz और पाई 2py की एनर्जी सेम है क्या? No, नहीं sir. सर, हो तो गया. वहां पे सिग्मा 2p(x) भी आ सकता है ना. ओके हाँ लेकिन वो कब आएगा? जब तुमने, अब हम क्या सोच के रखे हुए हैं कि हमारी जो है इंटरमोलिकुलर एक्सिस है वो z है. समझे बात? यस. हमने तो मोस्टली क्या होता है z में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं वो लोग. बच्चे कोई अनम्यूट है जो बहुत ही नॉइज कर रहा है. मांगू क्या है नहीं लई है और झड़फिया, मानव झड़फिया है. ये दो बच्चे जो बहुत ही डिस्टर्ब कर रहे हैं अभी क्लास को. ओके ओके. सो नाउ व्हाट आई एम सेइंग, हमने z यहाँ पे इसलिए लिखा है कि हम ये समझ रहे हैं
कि जब दो कार्बन के एटम एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो उसकी जो इंटरमोलिक्यूलर एक्सिस है वो जेड एक्सिस है, समझे बात? ये सोच के, यस यस अदरवाइज मैं सर। यहाँ पे सिर्फ, हाँ अदरवाइज मैं यहाँ पे सिर्फ पाई और सिग्मा लिख सकता था। ओके, ओके और बताओ, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी। सर हाँ ये बोलो। पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक? हाँ तो तुम्हें बताना है वो, अब देख लो यहाँ पे सब में डायमैग्नेट ये डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक। यहाँ डायमैग्नेटिक। पे चेंज करो आगे, ये वाला चेंज, ये पूरा कैंसिल, क्यों? यहाँ पे जीरो, तो आंसर आ जाएगा जीरो। ये है आपका डायमैग्नेटिक, ठीक है। चलो, नाउ इज इट क्लियर? आफ्टर दिस boron carbon, now who will come into the picture? Nitrogen. So नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस नाइट्रोजन के पास भी 7 है, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है। ओके, सेम डायग्राम, यस और नो? Yes, sir. और यहाँ पे हम एक बढ़ा देंगे, तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन एटम, दोनों साइड कौन हो गए? नाइट्रोजन। अगर आपको बीच में N2 करना है तब आप क्या करने वाले हो? अगर आपको N2 करना है तब आप क्या करने वाले हो बताओ? 14 इलेक्ट्रॉन्स ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स यस आएंगे तो बताओ? 14. 14। हाँ, तो अब आप बताओ 14 इलेक्ट्रॉन है तब क्या करना है, कैसे कर सकते हैं हम लोग? अगर 14 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, Sigma 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये भी अभी बॉन्डिंग में ही है। अगर चलो ठीक है, तब अगर हमें लिखना है इसका, चलो किसी ने आके पूछ दिया नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन N2 की, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिग्मा 1s। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो आप He2 लिख सकते हो, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। फिर आता है पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। फिर उससे ज्यादा आता है सिग्मा 2pz। फिर आता है पाई स्टार, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब आपको अगर कोई बॉन्ड ऑर्डर पूछ दे N2 के लिए तो आप लिखोगे हाफ NB माइनस N है। चलो नाउ टेल मी, हाफ NB कितना होगा वो बताओ? बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो? 10। 10। ओके, एक सेकेंड, हाँ 10 माइनस 4. 4। 4। ओके, व्हाट विल बी द आंसर, टेल मी? 3. 3। ओके, सो नाउ 1 सेकेंड, हाँ बच्चों। ओके, सो हियर बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3, तो ये क्या इंडिकेट करता है? बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका मतलब ट्रिपल दो बॉन्ड है। दो नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। चलो, अब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग, बताओ। Diamagnetic. पक्का? पक्का यस sir. यस। क्यों बताओ? Unpaired किसे अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। यस, दैट्स व्हाट। अब जो माइनर चेंज है, ओके यहाँ तक लिख लिया आपने, डाइनाइट्रोजन तक सबने लिख लिया। Yes sir. अब हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन की, अब बहुत छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है, ठीक है। अब हम किसकी बात करने वाले हैं बच्चों? अब हम किसकी? Oxygen. ऑक्सीजन की ऑक्सीजन। बात करने वाले हैं, यस। अब आप थोड़ा सा सोचो, ऑक्सीजन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 8. 8 और 8 16, इससे बढ़ जाएंगे, 14 से बढ़ जाएंगे मेरे ख्याल से। यस सर। अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स 14 से बढ़ रहे हैं, एट दैट टाइम वी विल हैव टू रीथिंक कि तब यहाँ पे छोटा सा चेंज है। अब देखो मैं कहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। अब ऑक्सीजन के लिए हम लोग आए हैं और ऑक्सीजन के लिए हम लोग थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं, सो प्लीज बी केयरफुल। मैं यहाँ पे कौन सा, इन दोनों को फ्लिप करवा रहा हूँ। किसको सर? पाई 2px 2py और सिग्मा 2pz को एक दूसरे के साथ में क्या करवा रहा हूँ? फ्लिप करवा रहा हूँ, समझना ये बात। बाकी सब क्लियर? यहाँ तक ओके। ऐसे देखो, पहले 1s 2s 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz, 3 3 6 ऑर्बिटल तो बनेगी बनेगी।
लेकिन बात ये है यहाँ पे जो है ये सिग्मा 2pz नीचे रहेगी, उसकी एनर्जी कम होगी सिग्मा 2pz की कंपेयर टू पाई 2px एंड पाई 2p, बाकी सब सेम। क्या किया हो मैंने आपको पता चला? क्या किया मैंने पता चला आपको? मैंने सिर्फ Yes. फ्लिप सर फ्लिप करवा यस दिया, सर। सिर्फ मैंने क्या करवा दिया? फ्लिप करवा दिया। हाँ बोलो। ये फ्लिप क्यों करवाना पड़ा सर उनको, वरना ऐसे क्योंकि नहीं होता। जब नहीं, बात है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे डिपेंडेंट रहता है। जैसे जैसे तुम बोरॉन से कार्बन नाइट्रोजन तक आ गए हो, अब उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती गई है, समझ रहे हो बात? सो जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ता गया हुआ है या ना? Yes, ये sir. ओके, तो ये बात है इसकी वजह से। हाँ चित्रा बोलो, क्या बोल रही हो? सर आई आपको मेरी आवाज? यस यस, आवाज आ रही है बच्ची। ओके ओके, तो ये आपको पता चला ऑक्सीजन में मैंने क्या किया, सिर्फ एक फ्लिप करवा दिया। तो अब अगर मैं O2 मॉलिक्यूल ड्रॉ करना चाहता हूं तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम, और यहाँ पे क्या आएगा? O2 का मॉलिक्यूल। चलो ऑक्सीजन में 8 होते हैं, यस और नो? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो O2 मॉलिक्यूल में कितने ऐड करने होते हैं वो बताओ? O2 मॉलिक्यूल में कितने ऐड करने होते हैं? 16 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16। इज इट क्लियर? है या ना? यस सर। Yes, Sir. sir. अगर कोई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ दे O2 की, तो देखो हमें तो पता ही है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब मेन है, पहले पाई स्टार आता था N2 तक, अब आएगा सिग्मा स्टार 2Z. 2pz। सर स्टार नहीं आएगा। सर स्टार नहीं आएगा ना? सॉरी स्टार नहीं आएगा, सॉरी सॉरी, हाँ स्टार नहीं आएगा। सिग्मा 2pz पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, उसके बाद आएगा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, एंड लास्ट में आएगा सिग्मा स्टार 2pz। आई बात समझ में आपको? तो सर स्टार में भी चेंज नहीं हो जाएगा? नहीं, स्टार में चेंज नहीं होगा। अब वो एक्सरे डिफ्रैक्शन से उन लोगों ने लिया हुआ है, सभी डिफरेंट डिफरेंट एजम्पशन से उन्होंने वो क्लियर कर रखा है, ठीक है? यस और नो? तुम्हें कितना याद यस रखना? सर। सर 14 आगे की स्लाइड 14 तक है ना, N2 वाला याद रखो, और 14 के बाद अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं तब इसको फ्लिप करवा देना है आपको, इस तरह से। ओके, और मैं ओके। कैसे याद रखता हूं मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे याद रखता हूं, अप टू 14 कुछ इस तरह से होता है, अप टू 14, लेकिन अबोव इट ग्रेटर देन 14, हाँ 14 यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, ग्रेटर देन 14 अगर इलेक्ट्रॉन्स है तब ऐसे सिमेट्री टाइप। समझे बात? आगे की बात समझ में? Yes, sir. ऐसे, ये कौन है भाई? आप ऐसे याद रख सकते हो, ऐसे डायग्राम अबोव 14, और इस तरह से देखो ऐसे। तो कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है कि अप टू 14 ऐसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, और अगर 14 से ज्यादा है तब हम जो है वो अपोजिट ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा आराम से। Yes, sir. तो आप ये सोच सकते हो ऐसे, ठीक है? तो अभी तो हमें क्या करना था, अभी तो हमें क्या करना था, 2 2 2 2 2, यहाँ पे भी 2 ही था ना, यस सर। और 1 1 देख लेते हैं, पता नहीं है। हाँ, यहाँ तक 1 1 ठीक है, हो गया ये। चलो फिर बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा बताओ? हाफ NB माइनस N। अब ये दिक्कत वाला है, इसमें गलती मत कर देना। चलो NB देखने जाते हैं। 1 2 3 4, 4 और 6 10, 10 हो गया भाई। कैसे 10? देखो 1 2 दिख रहा है ना आपको, Yes, 3 sir. 4, यस सर। और ये तीनों 3,
देखो 6 8 10 माइनस, चलो इसका कितना आएगा 6 1 2 3 4 5 6 हाफ 2 4। आएगा। इसका आंसर मतलब आएगा। 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में दूर रहेगा। चलो पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक सर। पक्का पैरामैग्नेटिक। और कितनी होगी Yes. उसकी मैग्नेटिक मोमेंटम? 2.83. यस, √n n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। इसका आंसर आता है 2 अनपेड है, √8 और यहाँ आएगा 2.83 बोहर मैग्नेट्रॉन। ओके बच्चों, इज इट क्लियर? यस Yes. सर। देखो दो आपको घर से खुद से करने हैं, ट्राई करो, कल वापिस मैं उसके लिए आपको बताऊंगा। अब कुछ नहीं करना है। अगर अगर यहाँ पे ऑक्सीजन के बाद कौन आता है? फ्लोरीन है, तो सिर्फ फ्लोरीन। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है और यहाँ पे ऐसे कर देना है, बात खत्म। ये हो गया आपका फ्लोरीन। और अगर नियॉन करना है तो सब कुछ फिल कर दो कंप्लीट। नियॉन 10 और 10 20 होते हैं ना, पूरा आप यहाँ Yes. पे फिल अप कर सकते हो। ये वाला आगे पूरी बात समझ में? हाँ सर। तो आपको यस सर। आपको घर से दो बनाने हैं, F2 और Ne2। तो मींस आपको हाइड्रोजन से लेके Ne2 तक कल वापस मैं कराऊंगा, फ्लोरीन नियॉन आपको एग्जांपल दूंगा, बट इट्स वेरी इजी वन। मुझे लगता है आपको समझ में आ गई बात। Yes सर sir. आगे ये इसका होमवर्क भी भेजना है करके। लेकिन अभी है ना एग्जाम में इतना सिंपल नहीं पूछते हैं। एग्जाम में ऐसे पूछते हैं O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, O2 प्लस 2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, N2 प्लस का क्या है, N2 प्लस 2 का क्या है। एट दैट टाइम हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने होते हैं। अगर O2 माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है, वो मैं आपको कल सिखाऊंगा। कल का पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेई नीट के रिगार्डिंग भी। सो प्लीज बी रेडी फॉर टुमारो। और आज का होमवर्क आपको अच्छे से करना है और एक बार आपको लिखना ही है, क्लास वर्क जैसे लिखा है अच्छे से नोट में वैसे ही लिखो। नए साल में कुछ अच्छा सा करो, ठीक है? चलो बाय। सर